मेरी दुनिया और मैं जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। मैंने हमेशा यही माना था कि प्यार सिर्फ फिल्मों और किताबों में होता है। असल जिंदगी में तो बस पढ़ाई, नौकरी और शादी, यही 3 पड़ाव है। मेरा बचपन एक ऐसे घर में बीता जहाँ पापा बहुत सख्त थे और माँ हमेशा संस्कारों और परंपराओं की बातें करती थी। मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। दोस्त कहते थे, तू तो हमेशा किताबों में खोई रहती है, तुझे प्यार वार से क्या लेना। और मैं हंसकर कह देती, हाँ ये सब मेरे बस का नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये सोच बहुत जल्द बदलने वाली है। ये बात मेरे कॉलेज के आखिरी साल की है। मेरी सबसे करीबी दोस्त अनुष्का की शादी थी। घर वाले तो बहुत व्यस्त थे, पर मैंने ठान लिया कि उसकी शादी में हर रस्म में उसके साथ रहूंगी। शादी के घर का माहौल हमेशा रौनक और हंसी खुशी से भरा होता है। ढोल नगाड़े, डांस प्रैक्टिस, हल्दी मेहंदी की महक, हर तरफ बस शोर और खुशी। लेकिन सच कहूँ तो उस भीड़ में भी मैं अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। और तभी मेरी कहानी शुरू हुई। हल्दी की रस्म चल रही थी। मैं एक कोने में बैठकर मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी ताकि दूसरों को लगे कि मैं व्यस्त हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठने की जगह है क्या? मैंने पलटकर देखा। एक लड़का, गोरी सी रंगत, हल्की दाढ़ी, साफ सुथरा कुर्ता और मुस्कुराती हुई आंखें। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, हाय मैं आरव, दूल्हे का कजन। मैं थोड़ी झिझकी लेकिन हाथ मिला लिया। दिव्या, मैंने धीमे से कहा। अगले 2 दिन लगातार हमारी मुलाकातें होती रही। कभी वो डेकोरेशन में मेरी मदद करता, कभी डांस प्रैक्टिस में मजाक करता। उसकी हंसी में एक सच्चाई थी जो मुझे बार बार खींच रही थी। एक बार उसने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, शायद आदत है। वो बोला, चुप लोग ही सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। उसकी ये बात सुनकर पहली बार मैंने खुद को अलग नजर से देखा। शादी की आखिरी रात थी, सब थक कर सो गए थे। मैं छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। आरव भी वहां आ गया। कुछ देर हम दोनों खामोश खड़े रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में जैसे कोई अधूरी कहानी है जिसे पूरा करने का मन करता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ कह नहीं पाई, पर उस रात में पूरी तरह बदल गई। शादी खत्म हो गई। मैंने सोचा बस कहानी यहीं तक थी, लेकिन नहीं। आरव ने मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया। उसका पहला मैसेज, अब तुम्हारी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। 2 दिन की दोस्ती इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ से हमारी बातें शुरू हो गई। पहले कैजुअल, फिर धीरे धीरे दिल से जुड़ी हुई। सुबह उठते ही उसका गुड मॉर्निंग, रात को उसका गुड नाइट। दिन ऐसे बीतने लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में जा रही हूँ। हम दोनों की बातें अब रोज का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह उठते ही उसका पहला मैसेज आता, गुड मॉर्निंग मिस साइलेंट, और मैं मजाक में जवाब देती, गुड मॉर्निंग मिस्टर टाकीटिव। धीरे धीरे हमारी बातें दोस्ती से आगे बढ़कर निजी होने लगी। वो मेरे हर छोटे बड़े हाल पूछता, आज क्लास कैसी थी, लाइब्रेरी गई थी, थकी हुई लग रही हो, खाना खाया? मैं चौंक जाती कि कोई मेरी इतनी परवाह कैसे कर सकता है। मेरे घर वाले भी शायद इतनी डिटेल से हाल ना पूछते थे। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। हाथ में छाता नहीं था और चारों तरफ पानी ही पानी। तभी दूर से हॉर्न बजा। मैंने देखा आरव बाइक लेकर खड़ा था। उसने शरारती अंदाज में कहा, मैडम बारिश में भीगना है या लिफ्ट लेकर घर चलना है? पहले तो मेरी झिझकी, लेकिन फिर बैठ गई। बारिश की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पे गिर रही थी। हवा में बाल उड़े जा रही थी और पीछे मैं उसके करीब थी। उस पर मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। लेकिन जितना मैं उसके करीब जाती उतना ही डरने लगती। घर वालों का डर, समाज का डर, अपने ही दिल का डर। मैंने खुद से कहा, नहीं दिव्या, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। तेरे घर वाले नहीं मानेंगे और तू टूटा हुआ रिश्ता नहीं झेल पाएगी। लेकिन फिर अगले ही पल आरव का मैसेज आ जाता, आज बारिश बहुत अच्छी थी पर तुम्हारे बिना अधूरी। और मैं फिर हार जाती। कई हफ्तों तक हमारी मुलाकात सिर्फ चैट और कॉल पर होती रही।
फिर एक दिन उसने कहा, कभी फेस टू फेस भी मिल लिया जाए, किताबों से हटकर जरा असली लाइफ में। मैं बहुत डरी, लेकिन जाने क्यों हाँ कह दिया। हम एक छोटे से कैफे में मिले। वो पहले से बैठा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो सच में मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। बैठते ही उसने कहा, वैसे तुम तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई और कहा, तुम्हें तो हर किसी में खूबसूरती दिख जाती होगी। वो हंस पड़ा, नहीं सिर्फ तुम में। हम घंटों बातें करते रहे, कॉलेज, करियर, लाइफ गोल्स और हमारे डर। फिर अचानक वो गंभीर हो गया। उसने कहा, दिव्या, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ में अलग ही इंसान बन जाता हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस एक सन्नाटा। दिल धड़क रहा था, दिमाग चुप था। हमने बातें जारी रखी। अब हमारी मुलाकातें हफ्ते में 1-2 बार होने लगी, कभी पार्क में, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में। हर बार उसकी आंखों में वही सवाल होता, क्या तुम भी मुझे चाहती हो? पर मैं चुप रहती। मुझे डर था, अगर मैंने मान लिया तो ये रिश्ता सच बन जाएगा, और सच का सामना करने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। एक शाम हम दोनों फिर कैफे में बैठे थे। कॉफी का कप सामने था, पर मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। आरो ने मेरी आंखों में देखा और कहा, दिव्या, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मेरी सांसें अटक गई, दिल जोर से धड़क रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए, लेकिन डर अब भी वही था। उस रात घर आकर मैं देर रात तक रोती रही, क्योंकि मुझे पहली बार लगा प्यार सिर्फ फिल्मों की चीज नहीं है, ये मेरी जिंदगी में भी आ गया है। उस दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के बाहर पेड़ों की पत्तियों से गिरती बूंदे को देखकर मैं बस मुस्कुरा रही थी। अचानक आरो ने कहा, आरो, चलो आज तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ। मैंने कुछ पूछे बिना हाँ कर दी। वो मुझे शहर के बाहर एक छोटी सी झील के किनारे ले गया। वहाँ शांति थी, बस बारिश की हल्की बूंदें और ठंडी हवा। कुछ देर चुप रहने के बाद आरो मेरी तरफ देखने लगा। आरो, कभी सोचा है कि किसी को देखकर मन में अजीब सा सुकून क्यों आता है? मैं थोड़ा झिझक कर, शायद क्योंकि वो इंसान हमारे लिए खास होता है। आरो मुस्कुराकर, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? मेरे पास जवाब नहीं था, दिल धड़क रहा था। तभी उसने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक डायरी। उसने कहा, आरो, ये डायरी तुम्हारे लिए है। इसमें मैं हर वो बात लिखता हूँ जो मैं तुमसे कह नहीं पाता। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पे लिखा था, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि दिल से चाहता हूँ। मेरी आंखें भर आई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ डायरी अपने सीने से लगा ली। अब हमारा रिश्ता बदल चुका था। हर दिन खास हो गया था। कभी लंबी वॉक पर जाना, कभी लाइब्रेरी में एक दूसरे की किताबें पढ़ना। वो छोटी छोटी बातें मेरी जिंदगी को रंगीन बना रही थी। लेकिन एक सच्चाई थी, मैं घर पे ये सब बात नहीं कर सकती थी। मेरे माता पिता काफी सख्त थे और रिश्तों को लेकर उनका नजरिया पुराना। इसलिए हमारा रिश्ता एक छुपा हुआ राज बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक शाम आरो का फोन आया। उसकी आवाज भारी थी। आरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर डरता हूँ कि तुम नाराज हो जाओगी। मैं, बोलो ना, क्या हुआ? आरो, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा मन घबरा गया। आखिर वो कौन सा राज था जो मुझे नहीं बता पा रहा था? कुछ दिनों बाद कॉलेज में अफवाह फैलने लगी कि आरो पहले से किसी और लड़की के करीब था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मेरे दोस्तों ने भी मुझे आगाह किया, दोस्त, शायद वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने उस दिन आरो से साफ साफ पूछा, मैं, क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? वो चुप रहा, बस मेरी आंखों में देखता रहा। उसकी खामोशी ने मेरे दिल को तोड़ दिया। उस रात मैं बहुत रोई। दिल बार बार यही सवाल करता, अगर आरो सच में मुझे चाहता है तो चुप क्यों रहा? उसकी खामोशी मेरे लिए किसी धोखे से कम नहीं थी। अगले दिन कॉलेज में मैंने उससे बात तक नहीं की।
वो कई बार मेरे पास आया लेकिन मैंने नजरें फेर ली। शाम को अचानक उसका मैसेज आया, कृपया एक बार मिल लो, सब सच बता दूंगा। मन तो नहीं था पर दिल अब भी उसे सुनना चाहता था। मैं उससे उसी झील के पास मिली जहां उसने पहली बार अपना प्यार जताया था। वो बहुत गंभीर था, कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, आरव, तुम सही सोच रही हो। मेरी जिंदगी में एक और लड़की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए, तो ये सब क्या था? क्यों आए मेरी जिंदगी में? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आरव, सुनो पूरा सच। हाँ, वो लड़की मेरी जिंदगी में थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया, 2 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, सानिया। हम शादी तक का सपना देख रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस हादसे ने मुझे तोड़ दिया। मैं किसी से खुलकर बात तक नहीं करता था, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ दिया हो। लेकिन सानिया की यादें अब भी मेरा पीछा करती है। इसी वजह से मैं चुप रहा। डर था कि तुम मुझे गलत समझोगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से कहा, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार नहीं होता। कभी कभी किस्मत हमें दूसरा मौका देती है, और शायद मैं वही दूसरा मौका हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और उस पल उसकी आंखों में सुकून था। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हम दोनों ने तय किया कि अब किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे। हम साथ में सपने देखने लगे, करियर, शादी और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन किस्मत की कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती है। एक शाम जब मैं घर पहुंची तो माँ पापा मेरे इंतजार में बैठे थे। माँ ने गुस्से से पूछा, माँ, ये आरव कौन है और क्यों हर वक्त उसके साथ रहती हो? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शायद किसी रिश्तेदार ने हमें साथ देख लिया था और घर पर खबर पहुंचा दी थी। पापा ने सख्त आवाज में कहा, पापा, अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है। लड़का हमने तय कर लिया है। मेरी सांसें थम गई। उस रात मैं कमरे में अकेली बैठकर रोती रही। मेरे दिमाग में सिर्फ आरव था। सोच रही थी, क्या मैं अपने प्यार को खो दूंगी? क्या मेरी जिंदगी भी वैसी ही गुजरेगी जैसे एक समझौता? माँ कमरे में आई और बोली, माँ, बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। आरव तुम्हारे समाज का हिस्सा नहीं। ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन माँ, मेरी जिंदगी है ये। मुझे आरव से मोहब्बत है। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ, तेरी मोहब्बत से ज्यादा हमें तेरी इज्जत प्यारी है। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। अगले दिन मैंने आरव से मिलने का निश्चय किया। मैंने सारी बात उससे बताई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आरव, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर सकता हूँ। मैं कांपते हुए, नहीं, वो लोग मानेंगे नहीं, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या होगा। उसने मेरा हाथ थामकर कहा, आरव, प्यार आसान नहीं होता। अगर हमें एक दूसरे के लिए लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? उसकी आंखों में जो भरोसा था, उसने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरी सगाई का दिन आ पहुंचा। घर पर रिश्तेदार, सजावट और ढोल नगाड़े, सब खुश थे। बस मैं अंदर से टूटी हुई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मेरे हाथ में वरमाला रखी गई। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर आरव आ गया। पूरा हॉल खामोश हो गया। वो सीधे पापा के पास गया और बोला, आरव, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। पापा गुस्से में कांपने लगे। पापा, यह शादी कभी नहीं हो सकती। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने आज आवाज नहीं उठाई तो हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत खो दूंगी। मैंने सबके सामने कहा, पापा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है। मैं सगाई नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आरव से शादी करूंगी। पूरा माहौल सनसनीखेज हो गया। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। पापा की आंखों में गुस्सा और माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने आरव का हाथ थाम लिया और सबके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही मैंने सगाई के मंडप में सबके सामने आरव का हाथ पकड़ा, माहौल अचानक बदल गया। पापा का चेहरा लाल हो गया। माँ ने रोते हुए मेरी ओर देखा। पापा, आज से तू हमारी बेटी नहीं रही। जा, जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ चली जा।
रिश्तेदार। लड़की ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा दिल कांप रहा था, पर अंदर एक आवाज थी, आरो ही मेरी जिंदगी है। मैंने बिना देर किए आरो का हाथ पकड़ लिया। हम शहर से दूर एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। पैसों की कमी, खाने और रोजमर्रा की परेशानियां, नई नौकरी की चुनौती, लेकिन आरो का प्यार मुझे हिम्मत देता रहा। आरो, हमने आसान रास्ता नहीं चुना, लेकिन सच्चा रास्ता चुना है। हमने छोटे छोटे खुशियों को जीना शुरू किया। पुराना स्कूटर खरीदा, घर का फर्नीचर खुद सजाया, कभी कभी सड़क किनारे चाय पीकर हंसते हुए समय बिताया। इन छोटी छोटी खुशियों ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे अपने माँ बाप की याद आती थी। कभी रात को रोती और सोचती, क्या उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। आरो हमेशा मेरे पास होता और कहता, आरो, एक दिन सब ठीक होगा, वो हमें जरूर अपना लेंगे। करीब 1 साल बाद अचानक खबर आई, माँ बीमार हो गई थी। इससे मेरा दिल कांप गया। मैं बिना देर किए आरो के साथ अपने घर पहुंची। पापा मुझे देखकर पहले तो नाराज रहे, लेकिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रो पड़ी। माँ, बेटा, हमने तुझसे मुंह मोड़ा, लेकिन तू हमारी जान है। पापा का गुस्सा पिघल गया। पापा, अगर आरो तुझे खुश रख सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं। माँ, पापा और आरो के माता पिता ने हमारी शादी की तैयारी में मदद करने का फैसला किया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि डर नहीं बल्कि खुशी है। हमने साथ में शादी की तैयारी शुरू की। विवाह स्थल सजाना, मेहंदी, हल्दी और सगाई की रस्में, परिवार और दोस्तों को बुलाना, सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। मेहंदी की रात पर मैं अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी। आरो मेरे पास आया और धीरे से कहा, आरो, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मेरी आंख भर आई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि भरोसा और समझ है। शादी के दिन हमारी हल्दी और अन्य रस्में बड़ी खूबसूरती से हुई। पापा और माँ अब दोनों खुश थे। पापा, जितना गुस्सा हमने किया उतना ही तुम्हारे लिए प्यार भी है। आरो के माता पिता भी आए और हमारे रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया। और फिर वो दिन आया, हमारी शादी। मैं घूंघट में खड़ी थी, दिल धड़क रहा था। आरो मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। विवाह स्थल पर ढोल नगाड़े, फूलों की खुशबू और परिवार की दुआएं। जब आरो ने मेरी मांग में सिंदूर भर दी, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। शादी के बाद हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। छोटे छोटे घर की खुशियाँ, ऑफिस का रूटीन, दोस्तों के साथ पल बिताना, हर दिन अब प्यार और समझदारी से भरा था। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, प्यार है संघर्ष, है सहारा, है भरोसा, है परिवार और सपनों का साथ। अगर आप भी प्यार में संघर्ष कर रहे हैं, याद रखो, सच्चा प्यार आसान नहीं होता, लेकिन जो दिल से होता है वही हमेशा जीतता है।